जनपति सरताज, रघुकुल भूषण अयोध्यापति महाराज की जय हो। महाराज, मुनि विश्वामित्र जी द्वारे पर पधारे हैं। क्या कहा? मुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं? हाँ पृथ्वीनाथ। चलिए गुरुजी, चलिए मुनि जी के स्वागत के लिए चलिए। मुनि जी के चरणों में दास दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। कहो मुनि जी आपका किस तरफ आना हो गया, आपके दर्शन किए भी एक जमाना हो गया। मेरे उत्तम भाग थे जो इस तरफ आ गए। मेरे उत्तम भाग थे जो इस तरफ आ गए। जिस तरह से आप आए उस तराना हो गया। मुनिराज, मेरे धन्य भाग हैं जो आपने अपने पवित्र चरणों से इस स्थान को शोभा दी। आइए विराजिए और आसन ग्रहण कीजिए। महाराज दशरथ दुहाई तेरी, हम फकीरों का लाभ गुजारा नहीं। त्याग बस्ती को जंगल में डेरा किया, किनारे पे जाके हमने बसेरा किया। वहां से बढ़ रहे बच्चे पूरे। गजब गजब, सितम मां सितम, अंधेर महा अंधेर, प्रजा बड़ी लुटत करे और आपका कान का खबर न हो। हे राजन, तुम तो राज के मद में ऐसे चूर हो और अपनी प्रजा को भुलाई बैठे हो। आपके गंगा पार के इलाके में राक्षसों ने वो आफत मचाई है कि तू हारी है, तू हारी है। है? मेरे राज्य में यह अंधेर चोरी नहीं बल्कि सीना चोरी। जब मेरी प्रजा को इस कदर आजार है तो मेरे राज्य करने पर भी धिक्कार है। अभी चढ़ाई करता हूं और आपके देखते ही देखते एक एक की सफाई करता हूं। राजन,
आपको कष्ट करने की क्या जरूरत है? और ना वहां कोई ऐसी बदसूरत है। आप केवल राम और लक्ष्मण को मेरे साथ कीजिए, मेरे हाथ में उनका हाथ दीजिए। इस अवस्था में अब मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता और आपसे किसी भी तरह की फौज लश्कर नहीं चाहता। आपका कहना मुझे हर तरह कबूल है, मगर यह हट आपकी बिल्कुल फजूल है। बल्कि मैं किस तरह गवारा करूं कि बच्चों को तो युद्ध में भेजूं और मैं यहां मौज मारा करूं। राक्षसों से मुकाबला करना क्या कोई खेल तमाशा है? उनसे मुकाबला करना कोई मामूली बात नहीं। और फिर इन बच्चों की तो बंद चढ़ने का रास्ता भी है, कोई विषाद नहीं। आश्चर्य है, रघुकुल में ऐसे कायर कहां से हो गए और तेरे जैसों के पास आकर हम अलग से बेलहन हुए। तेरे पूर्वजों में से आज तक किसी ने भी ऋषियों की सहायता के लिए मदद से इनकार नहीं किया। वो अपनी प्रजा की रक्षा के लिए क्या कुछ निसार नहीं किया। मालूम होता है परमात्मा को यह राज अब कुछ भी गवारा नहीं। वह दिन दूर नहीं जब दशरथ के माथे पर कंकर टीका होगा। बहुत अच्छा, और राम कीजिए और मेरा अंतिम प्रणाम लीजिए। ना मुझे तुम्हारी फौज की दरकार है और ना आपसे और ना आपके पुत्रों से कोई दरकार है। जैसे बढ़ेगी बनाऊंगा, परंतु तेरे जैसे कायरों के पास कभी नहीं आऊंगा। विश्वामित्र जी रुकिए। राजन, आप ज्यादा इसरार ना कीजिए और राजकुमारों को भेजने से इनकार ना कीजिए। आप स्वयं बुद्धिमान और समझदार हैं और हर एक बात से अच्छी तरह वाकिफदार हैं। यदि मुनि जी खाली गए तो बहुत रुसवाई होगी और तुम तमाम संसार में बेफजूल हंसाई होगी। इसलिए आप इनके भेजने में किसी प्रकार का ऐतराज न करें और विश्वामित्र जी को नाराज न करें। अच्छा गुरुदेव, आपकी और ऋषिराज की आज्ञा को सिर धरता हूं। धर्म की रक्षा के लिए मोह ममता को वश करता हूं। आओ बेटा, अब कुछ समय के लिए ऋषिराज के संग चले जाओ और ये जो आज्ञा दें उसे सच्चे मन से निभाओ। लीजिए महाराज, इन बालकों का हाथ अपने हाथ में लीजिए। तुम्हें अर्पण है जो मेरी उम्र भर की कमाई है। बड़ी मुश्किल से ईश्वर ने शकल इनकी दिखाई है।
दिया है हाथ में जो हाथ, इसका मान भी रखना। दया करके प्रभु रक्षा की इनका ख्याल भी रखना। निश्चिंत रहो राजन, कल्याण हो, आशाएं पूर्ण हो, किसी भी तरह का संकोच ना करो राजन, चिंता रहित होकर राज करो। आओ बेटा, तुम मेरे साथ आओ। ये कुर्सियां करवा रहे कुर्सियां। देव मम पूज्य पिता प्रणाम, डॉक्टर साहब जाते हैं तन मन सहित आज ऋषि के काम। चलिए गुरुदेव,